नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज की कहानी में सिनेमा और सत्ता का संगम है। नारियल, फिल्म और राजनीति का यह मेल कभी हल्का फुल्का नहीं होता, हमेशा तूफान खड़ा करता है। और यह तूफान इस बार खड़ा किया है एक ऐसी अदाकारा ने जो अपने बेबाक अंदाज़ के लिए जानी जाती हैं, जिनके हर शब्द पर कैमरा दौड़ता है, जिनकी हर बात अखबार की सुर्खी बन जाती है और जिनकी हर टिप्पणी सत्ता की गलियों में हलचल पैदा कर देती है। ये वही अदाकारा हैं जो कभी सत्ता के मंच पर खड़ी होकर तालियां बजवाती थीं, प्रधानमंत्री की तारीफ करती थीं, और अब वही मंच पर खड़ी होकर प्रधानमंत्री की नीतियों को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। सवाल यह है कि इस बदलाव के पीछे केवल व्यक्तिगत नाराजगी है या फिर यह किसी बड़ी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सामने आई और कहा कि अब वे चुप नहीं रह पाएंगी। उनकी आवाज में गुस्सा भी था, तंज भी। उन्होंने कहा कि सत्ता के पीछे की सच्चाई बहुत काली है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने जनता से धोखा किया है। विकास केवल पोस्टर और भाषण में है, लेकिन असल जिंदगी में कुछ भी नहीं बदला। उन्होंने यहां तक दावा किया कि उनके पास कुछ दस्तावेज और सबूत हैं जिन्हें वे समय आने पर सार्वजनिक करेंगी। सोचिए, ये वही शख्सियत हैं जिन्हें सत्ता के दौरान विशेष मंच मिलता रहा, वही चेहरे जिन पर पार्टी भरोसा करती रही, वही आवाज जो चुनावी रैलियों में जनता को आकर्षित करती रही। और आज वही आवाज जब प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करती है तो पत्रकार भी चौंक जाते हैं। यह राजनीति का सबसे दिलचस्प पहलू है। जब एक नेता सरकार पर हमला करता है तो लोग उसे पार्टी की राजनीति समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन वही हमला अगर एक फिल्म स्टार करे तो जनता उसे दिल से सुनती है, क्योंकि कलाकारों के शब्द राजनीति के भाषणों से अलग होते हैं। उनमें नाटकीयता होती है, उनमें सिनेमा का असर होता है और सबसे बढ़कर उनमें एक स्वतंत्रता का भाव होता है। उनके शब्दों ने विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ा दी। कांग्रेस और दूसरे दलों ने तुरंत ट्वीट किए। राहुल गांधी ने लिखा कि अब कलाकार भी सच बोलने लगे हैं। वहीं भाजपा ने बचाव की मुद्रा अख्तियार की। प्रवक्ताओं ने कहा कि यह केवल व्यक्तिगत नाराजगी का नतीजा है, लेकिन हर कोई जानता है कि राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता। अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस, अचानक बयान और यह दावा की सबूत मौजूद हैं। यह सब किसी रणनीति का हिस्सा ही लगता है। सोशल मीडिया पर हैशटैग चल पड़े। कोई कह रहा है यह सच्चाई है तो कोई कह रहा है यह पलटवार है। लेकिन इस विवाद का असर केवल ट्विटर तक सीमित नहीं रहेगा, यह चुनावी गणित को भी प्रभावित करेगा। भाजपा का एक बड़ा हिस्सा उन्हें अपना स्टार प्रचारक मानता था, लेकिन अब जब वही स्टार उनके खिलाफ खड़ा हो गया है तो पार्टी की मुश्किलें बढ़ना तय है। उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं को सपने दिखाए गए लेकिन मिला बेरोजगारी, किसानों को वादे किए गए लेकिन मिला कर्ज और आत्महत्या, महिलाओं को सुरक्षा का भरोसा दिया गया लेकिन हालात जस के तस हैं। ये बातें नई नहीं हैं, विपक्ष वर्षों से यही कहता रहा है। लेकिन जब इन्हीं बातों को एक अभिनेत्री मंच से बोलती है तो उनकी गूंज और दूर तक जाती है। ये बयान केवल सत्ता पर हमला नहीं है, बल्कि यह चुनावी माहौल में एक बड़ा हस्तक्षेप भी है। आम जनता अब सोच रही है कि आखिर सच क्या है। सत्ता कहती है कि विकास हो रहा है, विपक्ष कहता है कि जनता ठगी गई है, और अब एक फिल्म स्टार कह रही है कि असल में जमीन पर विकास का नामो निशान नहीं है। याद कीजिए, राजनीति में चेहरे मायने रखते हैं। एक अभिनेता या अभिनेत्री जब कुछ कहता है तो जनता उसे अलग ढंग से सुनती है। कलाकारों की पहचान जनता के दिलों से होती है, और यह पहचान जब सत्ता के खिलाफ खड़ी होती है तो यह केवल खबर नहीं रहती, यह राजनीतिक तूफान बन जाती है। अब सवाल यह है कि क्या वह सच में अपने सबूत पेश करेंगी। अगर उन्होंने दस्तावेज दिखा दिए तो सरकार के लिए यह बड़ी मुश्किल होगी, और अगर उन्होंने केवल बयान देकर बात को आगे न बढ़ाया तो विपक्ष के लिए यह केवल बयानबाजी का मौका रह जाएगा। लेकिन इस बीच जनता एक बार फिर उस जगह खड़ी है जहां उसे असली सच्चाई की तलाश है। हर रोज विज्ञापनों और प्रचार के शोर में आम आदमी की आवाज दब जाती है, लेकिन जब कोई कलाकार उस आवाज को उठाता है तो वह सीधे जनता के दिल तक पहुंचती है। यही वजह है कि उनके शब्द आज सत्ता की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं।
ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह विवाद किस दिशा में जाता है। क्या यह सरकार को हिला पाएगा या फिर यह भी बाकी विवादों की तरह मीडिया की सुर्खियों तक सिमट कर रह जाएगा। लेकिन इतना तय है कि उन्होंने राजनीति के मैदान में एक बड़ा पत्थर फेंक दिया है। उस पत्थर से लहरें उठ रही हैं। अब देखिए यह लहरें किसे डुबोती हैं और किसे किनारे तक पहुंचाती हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।